हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके न्यू कोर्स कोड की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल जो मैंने आपको दिया था, तो आज जो है आपका थर्सडे है, नहीं आज आपका वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे को क्या है, मैंने आपका केमिस्ट्री 135 कराने के लिए बोला था। तो आज हम इसका न्यू कोड स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका है केमिस्ट्री 135 और ये सेकेंड ईयर का कोड है, ठीक है। BCSCT 135 ये आपका सेकेंड ईयर का कोड है। इसके अलावा PYQs चाहिए तो आप अपने अपने कोड जल्दी जल्दी से मेंशन कर दीजिए। आपका अक्टूबर मंथ चल रहा है और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे नवंबर से, ठीक है। नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर से पहले मैं स्टार्ट कर दूंगी एट द लास्ट ऑफ अक्टूबर, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कोड्स होंगे और इसको कराना भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से आप जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कौन से कोर्स कोड का आपको चाहिए, एंड PYQ सीरीज़ भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस कोड को। यहाँ पर सबसे पहले है आपका ब्लॉक 1 में यूनिट नंबर 1, उसमें आपको सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, आप मान लो आपको क्या करना है, पानी को चीनी में मिलाना है, नहीं चीनी को पानी में मिलाना है, ठीक है। तो इसमें से आपका चीनी क्या है और पानी क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। वो चीज़ जो आपका पानी है वो सॉल्वेंट है और जो आपका चीनी है वो सॉल्यूट है। तो अगर मैंने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया, वो आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ोगे उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं, क्या गैस को गैस में हम मिला सकते हैं, क्या सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं, लिक्विड को गैस में मिला सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कैसे निकालते हो, मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोलर मास कैसे निकालते हो, एक्स कैसे निकालते हो, ठीक है। एक्स क्या है आपका, वो भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आप देखना सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपको सॉल्यूशन किस में होता है, सॉलिड को लिक्विड में आपको मिलाना है, फिर आपको गैस को लिक्विड में मिलाना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन का लिक्विड इन लिक्विड, फिर आपको उसके बेस पे पढ़ना है रोल्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड आपका रोल्स लॉ, उसके कर्व्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा सच्चा और आइडियल होता है, कौन सा सॉल्यूशन आपका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक आपका आइडियल सॉल्यूशन है जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको रोल्स लॉ के कर्व्स बनाने हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर देखोगे, लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन देखोगे, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम से क्वेश्चंस बनते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम्स को भी अच्छे से करना है। उसके बाद आपका आएगा डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड लीवर रूल, लीवर रूल भी आपका आता है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इसमें भी आपको पढ़ना है। तो चैप्टर काफ़ी लॉन्ग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड ऑल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये पढ़ना कि आपका सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजेनस मिक्सचर होता है यानी सेम, जिसमें होमो का मतलब होता है सेम चीज़ है, हमने दो सब्सटेंस लिए उसको मिला दिया, ठीक है। दो सब्सटेंस लिए उसको हमने मिला दिया, वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के। द कंपोजिशन ऑफ विच में वेरी, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जनरली द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, आई हुए मतलब कि जो कि लार्जर प्रोपोर्शन में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे कि मैंने पानी लिया, चीनी लिया, तो अगर मैं पानी कम लूँ और चीनी ज़्यादा लूँ तो क्या हमारा सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो जो आपका सॉल्वेंट यानी जो पानी है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो अगर आप डिफाइन करोगे सॉल्वेंट को तो आप देखोगे कि आपका जो सॉल्वेंट होता है उसका लार्जर प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा लेंगे, चीनी को कम लेंगे ना, तभी तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, राइट। एंड विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन, वो आपका सॉल्यूट होता है, लाइक चीनी, योर चीनी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूशन में भी रेफर्स टू एज बाइनरी, हम उसको बाइनरी या फिर हम उसको बोल सकते हैं टर्शरी या फिर क्वाटरनरी कंपोनेंट। जैसे अगर आपके सॉल्यूशन में बाइनरी कंपोनेंट्स यानी दो कंपोनेंट्स, हम उसको बाइनरी बोलेंगे, तीन है तो उसको हम टर्शरी बोलेंगे, ठीक है, टर्नरी। और अगर आपके चार हैं तो उसे हम क्वाटरनरी बोलेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, यानी जो स्टेट होता है, कौन से स्टेट में आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट थे, उसके अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्यूशन को बांटा है ना वो 9 टाइप्स में बांटा है, उस 9 टाइप्स को भी हम आगे देखेंगे।
फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी एक्सप्रेस, फिर हम कंसंट्रेशन टर्म्स देखने वाले हैं, उसको हम कई सारे वेज में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या फिर शो करते हैं। सबसे पहले क्या है, मोलैरिटी होता क्या है, ठीक है, मोलैरिटी होता क्या है, मोलैलिटी होता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका एक्स है वो आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली इंक्रीज, आप देखो सॉलिबिलिटी भी हम देखेंगे कि जो अब सॉलिड की सॉलिबिलिटी होती है ना लिक्विड्स के अंदर, वो इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में, वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग होगा, हेनरी लॉ इज इंपॉर्टेंट, तो हेनरी लॉज के क्वेश्चंस बनते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन, लिक्विड के सॉल्यूशन जो कि क्या कर रहे हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कि तो अर्ज किया है, ठीक है, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करें वो आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो कि फॉलो ना करें, ओबे ना करें किसको, रॉल्स लॉ को, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो इस यूनिट में आपको इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। उसके बाद आप देखेंगे डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड उसके बाद देखेंगे रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट एंड डन एंड डस्टेड एंड टाटा बाय हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन थे। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका सॉल्यूशन सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज स्टेट में हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन को हमने कई सारे टाइप्स में बांटा है, वो 9 टाइप्स के होते हैं। मैंने क्या बताया था, स्टेट के अकॉर्डिंग आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके अकॉर्डिंग आपको, आपने जो सॉल्यूशन को बांटा है, ठीक है, वो कितने टाइप में बांटा है, आपने उसको बांटा है 9 टाइप में। आ जाइए, मान लीजिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट आपका गैस है, सॉल्वेंट भी आपका गैस है, तो उसका एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी दोनों गैस हैं, तो गैस को गैस में मिला दो, गैस को गैस में मिला दो, ठीक है, तो वो आपका एयर हो जाता है, ठीक है, आपका गैस नहीं, गैस, ठीक है, समझ रहे हो, गैस, ओके। उसके बाद गैस को लिक्विड में मिला दो, ठीक है, तो वो एरेटेड वाटर होता है, जिसके अंदर आपका CO2 इन वाटर है अंडर प्रेशर में, ठीक है। एग्जाम्पल भी याद कर लेना इसका यार। गैस को सॉलिड में मिलाओ, इस बार आपका सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं ना, तो आपका गैस को सॉलिड में मिलाओ, तो ये क्या होता है, गैस एब्जॉर्ब बाय मेटल और मिनरल्स, ये आपका H2 इन पैलेडियम, ये एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। लिक्विड को गैस में मिला दो, इसका एग्जांपल है मॉइस्ट एयर। लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ, अल्कोहल इन वाटर, दोनों लिक्विड है, यानी आप अल्कोहल को पानी में मिला के पीते हो, आई नो यू, ठीक है, तो क्या करते हो आप, अल्कोहल को पानी, ताकि आपको नशा कम चढ़े, ठीक है, वरना फिर भूल जाओगे कि तुम कौन हो, है ना, इसलिए आप क्या करते हो, लिक्विड इन लिक्विड, तो कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, जिसमें आप अल्कोहल में पानी मिला के पीते हो, है ना, ताकि आपका नशा कम रहे, ओके। तो ये बुरी बात है, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अल्कोहल को पानी में मिला के पिएं, मतलब ये भी नहीं कह रही हूँ कि अल्कोहल ऐसे पी लीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, ठीक है, तो वरना आप भूल जाओगे आप कौन हो, और फिर एग्ज़ाम देने जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। चलो, लिक्विड को सॉलिड में मिलाओ आपकी बार, तो वो क्या हो गया, मरकरी इन जिंक या फिर जिंक एमेलगम इसका एग्जांपल है। सॉलिड को गैस में मिलाया तो कैम्फर इन एयर, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया तो सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, पानी में नमक मिला के पी जाओ और नींबू भी डाल देना साथ में। सॉलिड को सॉलिड में मिलाया तो एलॉयज बनाते हैं, एग्जाम्पल ब्रास, ठीक है, ये आपके हो गए। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, क्लासीफाई इनटू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच दे बिलोंग, ठीक है, सोडियम अमलगम 5 रुपये का कॉइन या फिर सोडा वाटर, ये किस में आएगा, लिक्विड लिक्विड में आएगा, सॉलिड लिक्विड में आएगा, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। अब हमें जो पढ़ना है वो आपके पढ़ने हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है, क्या डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन होते हैं आपके सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए। तो आज जाते हैं सबसे पहले, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस थ्रू कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या कहता है, मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, लीटर में लिखेंगे, अगर आपका समझ लो लीटर में दिया हुआ है तो आप डेसीमीटर क्यूब है ना, तो उसको 1 लीटर में कैसे चेंज करोगे, 10⁻³ लीटर लिख दोगे, है ना, तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक डायमीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। शुड बी एक्सप्रेस डेसीमीटर या फिर लीटर में भी हम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स इन मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है आपका, मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले आपको मोल्स निकालना आना चाहिए एवरीवन, उसके बाद मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको ध्यान रखना है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी में क्या फ़र्क है, दोनों ऊपर की तरफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी हो गया वो। मोलैरिटी क्या हो गया, अगर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिया किससे, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में, तो आपका मोलैरिटी निकल करके आ जाता है जी। उसके बाद आते हैं नॉर्मैलिटी,
ठीक है, थोड़ा अंग्रेज बनेंगे इसीलिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर, एक ही बात है, 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला स्ट्रेंथ इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये आपका एन से डिनोट करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। याद रखना डेफिनेशन एवरीवन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, एक्स क्या होता है। ओह होए होए मैम एक्स की बात मत करो वरना दिल पे लग जाएगी। यार देखो हर जगह एक्स की बात होती है, तो आप चाह कर भी नहीं भुला सकते, चाह कर भी नहीं भुला सकते एक्स को अपने, है ना, क्योंकि हर जगह बात होती है आपकी। सॉरी एवरीवन, मैं आपकी भावनाओं से खेलना नहीं चाहती, लेकिन क्या करें क्योंकि आपके एक्स की बात हर जगह आ जाती है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन को, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स से, दीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो आपके पास एक ए सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, क्यों, क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। कहता क्या है, मैंने इसको एक्स ए बोल दिया, कहता क्या है, और बी है एक, उसको मैंने एक्स बी बोल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर मुझे एक्स ए का निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन, तो मैं लिखूंगी एक्स है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टोटल कितना है, एक्स ए और एक्स बी है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, इस तरीके से आप लिखोगे एवरीवन, ये ए के लिए है, ठीक है। इस तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन होता है जी। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है जिसमें x1 है, उसमें क्या होगा, n1 आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2, उसको मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन के लिए n2 ले लिया और n1 प्लस n2 ले लिया, ठीक है। टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है, किसी का भी निकालो उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, वो आपका आ जाता है क्या, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। इज दैट क्लियर। ओ यार एक तो मुझे लाइव लेक्चर लेना नहीं आता ना, वरना लाइव पढ़ रहे हो तो बड़ा मज़ा आता हमें, पर ठीक है कोई नहीं। परसेंटेज क्या होता है जी, परसेंटेज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बी एक्सप्रेस इन 4 डिफरेंट वे। मान लो 10 ml एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पता है क्या लिख के आएगा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है दोनों, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, तो क्या होगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आपका 10 ml एल्कोहल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद 10 ग्राम NaCl, ग्राम क्या होता है, मास यानी वेट, 100 ml क्या होता है, वॉल्यूम, तो क्या हो गया 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। 10 ml क्या है, वॉल्यूम, 100 ग्राम क्या हो गया, वेट, तो क्या हो गया ये 10% वॉल्यूम बाय वेट। 10 ग्राम ऑफ NaCl ये आपका वेट हो गया 10 ग्राम, और 100 ग्राम ये भी वेट हो गया, तो W/W, ठीक है। तो 10% W/W, ये आपको कहाँ पे पता है यूज़ होगा, ये आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगा कि आपको ऐसे दे देंगे 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना कि वेट बाय वेट है, या अगर आपको मान लो परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे एवरीवन। ओके अब आता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन नॉट पिलियन, इट्स मिलियन। तो ppm, ppm में पता है क्या होता है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका ppm का, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, 10⁶ लिखते हैं, ppm हो जाता है आपका, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ppm। समझे 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 समझे। अब आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, आपका सॉलिड को लिक्विड में कैसे सॉल्यूशन बना रहे। तो देखिए इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द लिक्विड इज रेफर एज, लिक्विड को हमने सॉल्वेंट माना, सॉलिड को हमने क्या माना, सॉल्यूट माना। जब सॉलिड को हम ऐड करते हैं तो अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये आपका अनडिजॉल्व होता है सॉलिड, तो इस सॉल्यूशन में हम इसको बोल सकते हैं आपका सैचुरेटेड होता है। मान लो आपने सॉलिड लिया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको सॉल्वेंट में डाला, तो आपका जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। द मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 0.100 kg या फिर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो टेम्परेचर पे हम उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड वेरीज विद टेम्परेचर के साथ, जब आपकी सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं सॉलिड का
किसमें, लिक्विड में, तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। द प्लॉट ऑफ सॉलिबिलिटी अगेंस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व। तो सॉलिबिलिटी कर्व क्या होता है, आप टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या बना रहे हो, यहाँ पे कर्व बना रहे हो, तो दैट इज सॉलिबिलिटी कर्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सॉलिबिलिटी कर्व बना रहे हो। ओके, सम टिपिकल सॉलिबिलिटी कर्व्स इसमें देख लो। ओए होए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में आपका क्या है, केजी, यानी क्या है यार, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप देखो KClO3 का ऐसे जा रहा है, दिस कई सारे हैं यहाँ पे, ये टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यार से, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी ऑफ द आयनिक सब्सटेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो आपकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, ध्यान में रखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है वो इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल एक्सटेंट पे, टेम्परेचर राइज करो तो सॉल्युबिलिटी जो हो रही है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपका सॉल्युबिलिटी कर्व है उसमें जो होता है ना आपका सोडियम क्लोराइड का वो इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम एसिटेट डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। तो ये आपको देखना है कि डिक्रीज कौन सा हो रहा है और आपका इंक्रीज कौन सा हो रहा है। कई सारे केसेस में क्या हो रहा है कि आपका सॉल्यूट जो हो रहा है वो सॉल्वेंट पे डिजॉल्व हो रहा है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कूलिंग रिजल्ट आ रहा है। ये आपका ली चटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूट इज रेज, चेंज विल टेक प्लेस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ कूलिंग भी होगा। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी सब्सटेंस की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एंड डिसोल्यूशन जो हो रहा है कुछ सॉल्ट का वाटर के अंदर, एग्जाम्पल ले लो कैल्शियम सॉल्वेंट, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, वो इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो हो रही है ऐसे सॉल्ट की वो डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे। किसकी डिक्रीज हो रही है, किसकी इंक्रीज हो रही है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो अब देखो क्या होता है जब आप गैस को लिक्विड में डालते हो, मोस्ट ऑफ द गैस डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, कुछ जो होते हैं आपके सम अदर लिक्विड्स टू अ ग्रेटर लेजर एक्सटेंड होता है। इन अ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके जो होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिसोल्यूशन, जब आप डिसोल्यूशन करते हैं ना लिक्विड सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वो पास आने लग जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है गैस में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो डिफर पार्ट होते हैं, यानी फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि दूर दूर होते हैं। तो जब आप डिसोल्यूशन करते हो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो क्या होता है लिक्विड सॉल्वेंट में तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके गैसेस के वो पास आने लग जाते हैं। इट जस्ट लाइक अ सिंक बिफोर गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड मस्ट बी कंडेंस टू गिव अ लिक्विड, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ गैस, यानी आप कंडेंसेशन कर रहे हो गैस का, तो उसमें आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगी, आपकी हीट रिलीज होगी जब आप कंडेंसेशन कर रहे हो, ठीक है, गैस का कंडेंसेशन कर रहे हो उस टाइम में जो आपकी हीट होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। तो हीट जब रिलीज होती तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज लार्जर देन द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो आपका जो सोल्यूशन की इंथैल्पी है वो कम हो जाएगी और आपकी जो आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं उसकी एंथैल्पी, जो कंडेंसेशन कर रहे हैं उसकी एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हीट इज इवॉल्व, ठीक है, हीट इज इवॉल्व। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, तो सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें गैस का लिक्विड में, मेजर करते हैं हम एब्जॉर्प्शन कफिशिएंट के थ्रू, ठीक है, यानी हम उसको बंसन कफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन कफिशिएंट कहते हैं। कफिशिएंट का नाम जो होता है साइंटिस्ट ने दिया था बंसन, इसीलिए इसका नाम बंसन कफिशिएंट हो गया और इसको हमने अल्फा से डिनोट किया, ठीक है। हमने किससे डिनोट किया, अल्फा से डिनोट किया। इट इज डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। आपका टेम्परेचर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होना चाहिए, डिजोल्व है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन में, और टेम्परेचर आपके जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक 273 केल्विन पर होना चाहिए। वो आपका क्या हो जाता है, आपका वो होता है बंसन कफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन कफिशिएंट। उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्युबिलिटी को देखोगे। क्या है, गैस की कौन कौन से फैक्टर्स आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके है टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो आपके सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा गैस की, ठीक है, प्रेशर पे, उसके बाद नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। नाउ कंसिडर करते हैं फैक्टर को सेपरेटली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर हम बात करो, आप गैस को लिक्विड में डिसोल्यूट कर रहे हो, वो आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अभी हम देख के आए। इसके अकॉर्डिंग ली चटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। अगर आप डिसोल्यूशन बढ़ा रहे हो यानी वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ली चटेरियल प्रिंसिपल कहता है कि जो काम तुम करोगे, यानी पड़ोस वाली आंटी का नाम है वो, यानी कि जो हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो शिकायत करने आ जाती है ना पड़ोस वाली आंटी, वही ली चटेरियल प्रिंसिपल कहता है। मान लो डिसोल्यूशन से आप क्या हो रहा था, आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, हीट को आप रिलीज करा रहे थे, आप चाहते हो कि मेरा टेम्परेचर बढ़ने से मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, पर क्या करोगे, क्या होगा, ली चटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी गैस की होगी डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। बिहेवियर कैन सीन व्हेन बबल ऑफ डिसॉल्व एयर एस्केप ऑन हीटिंग वाटर 375
केल्विन, ठीक है। ये बिहेवियर आपका कहाँ जाता है, जो आपका बबल होता है ना, जो कि एयर में डिसॉल्व होता है, वो एस्केप हो जाता है जब आप हीट करते हो, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो आपको कौन बताएगा, हेनरी चाचा बताएंगे। तो सभी हेनरी चाचा का वेलकम करेंगे, वेलकम हेनरी चाचा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए जो इन्होंने बोला था ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस पे इन्होंने बोला कि इफेक्ट पड़ता है आपके प्रेशर का। तो ये चाचा जी आए और इन्होंने अपना लॉ दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड नॉट सो मच अफेक्टेड बाय प्रेशर। इन्होंने बोला अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हो तो प्रेशर से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हाई नहीं होगा। बट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, लेकिन गैस की बात करते हो, अगर बात मत करो प्लीज़, पर गैस की बात अगर तुमने कर दी लिक्विड के अंदर तो वो प्रेशर से वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है। तो इंग्लिश केमिस्ट थे ये, ओ माय गॉड, अंग्रेजी आती थी इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए हेनरी ने क्या किया, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, उन्होंने अपने मंत्र फूके। वो मंत्र कौन से थे उनके, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज एज अ गैस प्रेशर इज इंक्रीज एट अ गिवन टेम्परेचर। मान लो आपकी गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस भी बढ़ रही है, ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। ही प्रपोज द जनरलाइजेशन इज नॉन एज हेनरी लॉ। तो इन्होंने हेनरी लॉ कहा। तो हेनरी लॉ की बात करेंगे, इट स्टेट दैट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, इन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है हर एक गैस, यानी आपका एक पूरा सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज, हर एक इंडिविजुअल गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम पार्शियल प्रेशर के नाम दे देते हैं। तो इन्होंने बोला कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। इन्होंने बोला कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज एक्स, ओके, फिर से एक्स, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल ले लो, डबलिंग द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आपने क्या किया, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन को डबल कर दिया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी डबल हो गया है बेटे। चलिए तो इसको कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। कंसंट्रेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट लगाते हैं, हेनरी कांस्टेंट आपको के से दिखाई देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल्स टू के एक्स। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। P आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर सॉल्यूशन, X आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, ठीक है, और K आपका कांस्टेंट है जिसका हम देखेंगे, क्या नाम देंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट देंगे, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। चलो देखो K इज इक्वल्स टू, अगर मैंने K निकालना है, ठीक है, P से हमने क्या निकाला, के एक्स, अगर मुझे K निकालना है तो मैं क्या कर दूँगी, P बाई एक्स कर दूंगी, P बाई एक्स कर दूंगी, है ना। K जो होता है आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर है, K इज नॉट कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म है बिकॉज नॉन आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वैल्यू बाय प्लॉटिंग P वर्सेस X, ठीक है, P बाई एक्स वर्सेस X, X आपका जीरो है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हेनरी लॉ कांस्टेंट का इवोल्यूशन है, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस, यहाँ पे कुछ गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ जाइए। मोस्टली नेचर ऑफ अ गैस एंड सॉल्वेंट, जनरली जो गैसेज होती है केमिकली, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, क्या नेचर होता है, तो जनरली गैसेज जो होती है वो केमिकली रिएक्ट करती है सॉल्वेंट से, वो मोर सोल्यूबल होती है दूसरे सॉल्वेंट में। एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ना, वो मोर सोल्यूबल होता है वाटर में एज कम्पेयर टू बेंजीन। गैसेज जो होती है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, मोर सोल्यूबल होती है कॉमन सॉल्वेंट में। ये आपका हेनरी के ऊपर क्वेश्चन दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, आपका यानी के दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो मोलारिटी ऑफ ऑक्सीजन है 290 कैलोरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है इतना, पार्शियल प्रेशर का ये फॉर्मूला है। तो आपको बताना है इक्वल सॉल्यूशन ऑफ अ वेट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो अगर सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो आप ऑक्सीजन का, तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैंने ऑक्सीजन का निकालना है NO2 अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो NO2 और N ऑफ वाटर, तो देखो NO2 और N ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 1 दिया हुआ है, मोलर मास आपका 0.018 मोल है, इस तरीके से निकालोगे तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन का मोल, ठीक है। फिर पार्शियल प्रेशर यानी P इज इक्वल्स टू के एक्स, P का यह फॉर्मूला है, K और X डाल करके आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.26 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स का हम देखेंगे, यानी लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ तो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपने लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया तो हम इसको बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में क्या है, दो लिक्विड्स हैं। मान लो आपके पास लिक्विड ए है लिक्विड बी है और आपने उसको क्या किया
मिक्स करा तो क्या पॉसिबिलिटी आती है यहाँ पे, देखो लिक्विड ए आपका कंप्लीटली बी में मिसिबल हो सकता है इन ऑल प्रोपोर्शन। एग्जांपल ले लो, आपने क्या किया, वाटर को इथेनॉल में मिला दिया, टॉलिन या बेंजीन में मिला दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आपने लिक्विड ए बी को ओनली पार्शियल मिसिबल हुआ, यानी पूरा पूरा जो है मिसिबल नहीं हुआ, पूरा पूरा डिजोल्व नहीं हुआ। एग्जाम्पल, वाटर को आपने फिनॉल में मिला दिया। या फिर लिक्विड ए और बी कंप्लीटली मिसिबल, यानी दोनों के दोनों लिक्विड जो है वो डिजोल्व नहीं हुए। इसका एग्जाम्पल क्या मतलब, वाटर को आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला दिया। सारी चीज़ें हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे कंप्लीटली, जो मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड है। उसके बाद आ जाते हैं हम रॉल्ड्स लॉ पे। रॉल्ड्स लॉ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, तो मान लीजिए रॉल्ड्स लॉ जो होता है ना, वो लिक्विड को लिक्विड में ही मिला करके आपका जो होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है रॉल्ड्स लॉ। तो कंप्लीटली आपको कंसीडर क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन लिया, लिक्विड ए एंड बी लिया, कंप्लीटली मिसिबल हो गए सारे प्रोपोर्शन में। इन सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या है, लिक्विड के दोनों के दोनों क्या है, पूरा पूरा कंप्लीटली मिसिबल हो गए, यानी डिजोल्व हो गए। फ्रेंच केमिस्ट है रॉल्ड्स लॉ, उन्होंने क्या किया, इन पर ऑब्जर्वेशन देखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है जब आपने दोनों वोलेटाइल ले लिया, प्रेशर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट दोनों डिक्रीज हो। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन पे दिया रॉल्ड्स लॉ में, क्या दिया इन्होंने, बोला क्या इन्होंने अपने अलग ही मंत्र फूके। चले हम देखते क्या मंत्र फूका इन्होंने कहा अपने शब्दों में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। ओए होए होए, क्या बोल दिया इन्होंने बोला कि आपका कोई भी मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है, वॉलेटाइल है, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, कोई भी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर और टू इट्स प्योर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मान लो मैंने पी ए के लिए लिखा, पी ए के लिए लिखा, ठीक है, तो देखो पी ए के लिए देखो कैसे लिख रहा है, पी नॉट है और एक्स ए आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है। इसलिए अगर आपने पी बी के लिए लिखा, पी बी के लिए, तो देखो पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, दोनों को एक साथ मिला दिया। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का लॉ कहते हैं, जहाँ पे सारे के सारे पार्शियल प्रेशर को हमने ऐड कर दिया, पी ए प्लस पी ए बी किया, यानी पी नॉट है एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, ये आपका रॉल्ड्स लॉ कहता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, चलिए आइडियल सॉल्यूशन आपको क्या कहता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे सारे कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, उसको हम एट ऑल टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे ओबे करना चाहिए आपके रॉल्ड्स लॉ को, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दो लिक्विड ए एंड बी हमने मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं कब, जब आपके मॉलिक्यूल्स ए बी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी हो, तब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ए एंड बी, ठीक है, ए एंड ए, बी एंड बी, ए एंड बी लाइक होने चाहिए, तो उसमें उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है जी, ठीक है। रॉल्ड्स लॉ के कर्व्स पे आ जाते हैं, आ जाओ। रॉल्ड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए एंड बी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है वो पार्शियल प्रेशर जो होगा हर एक कंपोनेंट को हमने मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लगाया है लिक्विड फेज में। तो देखो कैसे दिखाई देगा, ये देखो, ये आपका है ना एक्स ए, यानी जो आपका ए है उसका आपका जो मोल फ्रैक्शन है 1 है, एक्स बी आपका 0 है, इधर की तरफ एक्स ए 0, एक्स बी 1, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। पी ए के लिए देखो कैसे होगा, पी ए के लिए भी स्ट्रेट लाइन जाएगी, पी बी के लिए स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, पी नॉट है, पी नॉट बी। तो ये सारे कर्व जो होंगे वो आपके इस तरीके से बैठेंगे। डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, उसको हम कंपोनेंट ए बी के मोल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं लिक्विड फेज में, डॉटेड लाइन। तो कर्व क्यू आर जो है ना, कंपोनेंट ए बी का मोल फ्रैक्शन है, इस तरीके से बी वाला जो होता है एस टी का मोल फ्रैक्शन है, और फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गया, तो ये आपका कर्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके, आपने जो अभी देखा आइडियल सॉल्यूशन का था, पी नॉट है, पी नॉट बी, इसको ध्यान में रखना, है क्रॉस करता हुआ जाता है दोनों कर्व में। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आइडियल सॉल्यूशन के, जो अभी करें, दो लिक्विड ले लिए हमने, मॉलिक्यूल ए एंड बी सिमिलर स्ट्रक्चर पोलैरिटी होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पे ए और ए के बीच में, बी के बीच में, ए बी के बीच में, सारे अलाइक होने चाहिए। थर्मोडाइनमिकली आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनका वॉल्यूम चेंज नहीं है, यानी डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 हो, एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा मिक्सिंग एच 0 हो, मल्टी लिक्विड टू लिक्विड्स आप मिक्स किया जा रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन को ऐसे करोगे कि मस्ट बी फॉलो रॉल्ड्स लॉ, मस्ट बी डेल्टा एक्स मिक्सिंग, इंथैल्पी इज 0, डेल्टा वॉल्यूम इज मिक्सिंग 0। सम एग्जांपल ले लो आइडियल सॉल्यूशन के, कुछ एग्जांपल है आपने, इथाइलिन ब्रोमाइड एंड इथाइलिन क्लोराइड, एनहेक्सेन एनहेप्टेन, आप 1-2 याद कर लेना, बेंजीन एंड टॉलिन, ये दोनों मुझे याद थे तो आप ये दोनों याद कर लेना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
मोस्ट ऑफ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव डेविएशन आते हैं, नेगेटिव डेविएशन आते हैं, दो टाइप में होते हैं आपके, ठीक है। जब आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हायर देन दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो वेपर प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन का वो आइडियल सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। नेगेटिव डेविएशन जब वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन का कम हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन, उसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। ये देखो पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। क्यों? क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन यानी कि जो रॉल्स लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ना ही आपका आइडियल को नॉन आइडियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये आपके ओबे नहीं करेंगे रोल्स लॉ को। डेल्टा एक्स मिक्स इन जीरो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, और डेल्टा एच मिक्स इन भी आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर आपके डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो आप बहुत प्यार से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो अगर ज़्यादा हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन से तो आपका पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो जाता है तो आपका नेगेटिव डेविएशन। तो एग्जांपल ले लो ये आपका वाटर एंड मिथेनॉल, ये देखो वाटर एंड HCl, यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इसको देख लेना। ये कैलकुलेशन है, इसको भी आप लोग एक बार करके देख लेना, ठीक है। रॉल्स लॉ के कर्व्स लिखेंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए कैसे होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर के लिए आप पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हो, यानी जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने लिखा कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पार्शियल प्रेशर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है ना कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी। तो इससे क्या होगा, प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो कर्व ऐसे बनेगा। नॉर्मली जो आपका आइडियल सॉल्यूशन का कर्व बन रहा था ये आपका सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। पी ए ये आपका था, पी बी ये, पॉजिटिव डेविएशन यानी ज़्यादा होना, तो आपका ये ज़्यादा हो गया, ये आपका ज़्यादा हो गई। दिस इज शो द डेविएशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये शो कर रहा है पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ, ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, इसके ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से आप शो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। मान लो इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन हो तो आपका क्या होगा, इसमें कम होना है, ठीक है। कम होना है तो कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट आप करोगे, तो जो आइडियल सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो ना कि प्रेशर कि आपका प्रेशर जो है वो लेस देन है, ठीक है, पी नॉट ए एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, इस तरीके से। तो आपका कैसे होगा नेगेटिव डेविएशन, तो सिंपली जो आपका रोल्स में बन रहा था ये पी नॉट है, ये पी नॉट बी, ठीक है। आप क्या होगा नीचे की तरफ, तो पी नॉट बी, देखो नीचे की तरफ पी नॉट बी, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द गाइस, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं वेपर प्रेशर वेरिएशन विद लिक्विड एंड वेपर फेज कंपोजिशन। आपको वेरिएशन देखना है वेपर प्रेशर में, ठीक है। वेरिएशन लिखा है लिक्विड एंड वेपर फेज कंपोजिशन। तो कंसिडर अ सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे कंसिडर किया सॉल्यूशन को, 1 मोल ऑफ बेंजीन एंड 1 मोल ऑफ टॉल्यून लिया। मोल फ्रैक्शन जो है उसमें 0.5 है। वेपर प्रेशर जो होता है प्योर बेंजीन एंड टॉल्यून का 1.25 इंटू 10⁴ पास्कल, एंड उसका जो है दूसरे वाले का टॉल्यून का 3.70 इंटू 10⁻³ पास्कल दिया हुआ है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैंने बेंजीन का लिखा तो पी नॉट बी एक्स बी लिखूंगी, पी नॉट दिस एंड एक्स, ठीक है। तो यानी पी नॉट इतना है और एक्स इतना है, दोनों का लिख दिया मैंने। इस तरीके से अगर मैं टॉल्यून का लिखूं तो पी नॉट एक्स, तो पी नॉट इतना है, एक्स इतना है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने ऐसे लिखा, आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ। कैसे लगाओगे, आपको दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना। ये इसकी वैल्यू इसको प्लस कर दिया। मोल फ्रैक्शन अगर निकालू तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल आपका जो दे रखा है टोटल मोल, ठीक है, टोटल जो आपने निकाला है उसको ऐसे करोगे, मोल फ्रैक्शन टॉल्विन, टॉल्विन का लिखोगे, फिर टोटल मोल लिखोगे, इस तरीके से आप लिख दोगे मोल फ्रैक्शंस को, ठीक। और उसके बाद आपका इंटरेस्टिंग कंपेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर एंड लिक्विड फेज फ्रॉम द कैलकुलेशन से जो आपको मिला है, ठीक है। टॉलिन में वेपर प्रेशर इतना है, इतना है। कीपिंग माइंड द बेंजीन इज मोर वोलेटाइल है टॉलिन से, वी कैन अराइव द फॉलोइंग जनरेट, जिसे हम बोलते हैं नोवेल ऑफ रूल। नोवेल ऑफ रूल भी आपका आता है। मोल फ्रैक्शन इज मोल वॉलेटाइल। तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी अपना मंत्र फूका। तो इन्होंने जो मंत्र फूका था वो ये था कि जो मोल फ्रैक्शन है मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट का इन एन आइडियल सॉल्यूशन में, वो मोर होता है इन द वेपर फेज देन इन द लिक्विड फेज। वो वेपर फेज में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड फेज। इन्होंने बोल दिया था नोवेल ऑफ रूल ने, ठीक है।
फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन द लिक्विड, वेपर फेज जो होता है टोटल वेपर प्रेशर आपको दिखाता है यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 में। तो जो अपर कर्व होगा उसको हम लिक्विडस कर्व कहेंगे, ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा सिमिलरली कर्व टू उसको हम वेपरस कर्व कहेंगे। जो आपको कर्व दिखाई देगा, ये देखिए इसमें लिक्विड वाला है उसको हमने क्या बोलता है लिक्विडस, और जो वेपर वाला है उसको वैक्यूफर्स, ठीक है, ये आपका नॉमिनल। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर मान लो आपने पॉजिटिव डेविएशन लिया सेम कर्व का, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, ये आपका वेपर, ये आपका लिक्विड, लिक्विड एंड वेपर, इस तरीके से बनता है आपका, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कौन सा कैसे बन रहा है। इसमें नोवेलेफ रूल के लिए इसमें अगर मैं कौन सा कर रही हूँ आपका नेगेटिव डेविएशन, तो इसमें देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको एवरीवन। अब जो आपका है ना वो होता है बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम्स, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम्स है और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम्स रह गया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके पेपर में आता ही आता है, इसको गांठ बांध लो। अभी मुझे क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग देनी है इसीलिए मैं थोड़ा रख रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपका ये नेक्स्ट में मैं कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर और ये बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम्स, ठीक है, दोनों हो जाएंगे कल आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसके अलावा असाइनमेंट्स अगर बनवाने हैं तो यार मेरे को भी कॉन्टेक्ट, हमारा भी थोड़ा कुछ काम करा दो, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पे यार, और प्लीज़ कर लो यार, थोड़ा हमारी मदद कर दो, ठीक है, गरीबों की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।